बेकार की चीजें आप अपने मन से कैसे हटाएं? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन के अंदर और बाहर हमने बेशुमार रद्दी जोड़ी हुई है। सामान ही नहीं बल्कि बेकार के विचार भी हमारे पास जमा है। हमारी जरूरी चीजों को सही जगह तब मिलती है जब हम बेकार के सामान हटाते रहते हैं। हमारे लिए बुरे अनुभव, नेगेटिव सोच और बेकार के दुख मन के अंदर मौजूद कचरे की तरह है, और जब हम अपने मन से ये कचरा साफ करते हैं तभी नए विचारों के लिए जगह बन पाती है और हम नए ढंग से चीजों के बारे में सोच पाते हैं। इसी तरह जिस सामान की जरूरत आपको नहीं है उसे हटा दें, अपने मन से भी और अपने लाइफ से भी। इसके लिए सबसे पहले इच्छा और जरूरत के अंदर को समझिए। उन वस्तुओं को हटा दें जो इस्तेमाल की नहीं है, जिनका होना आपको दुख देता है या बीते समय से अटकाए रखता है। हमारे कई दुख हमारे ज्यादा सोचने का नतीजा होता है। अपने विचारों को पहचानें, खुद से पूछें, क्या वाकई यह विचार आपके लिए मायने रखता है? अगर नहीं तो उन्हें धीरे धीरे हटाएं और नए आइडियाज अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस दें। सफल होने के लिए हमें अपने सुरक्षित दायरों से बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी कुछ बदल ही नहीं पाएंगे। अपने सोच के दायरे को बढ़ा करने पर ही हम ये जान पाते हैं कि पहले जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी लगती थी असल में उतनी ज़रूरी नहीं है। हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी हमें आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने डर की सुनते हैं और खुद को अपने कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए हमसे खुद एक नए मौकों से दूर कर देता है। हमारा जीवन कई अनुभवों और सबक से होकर गुजरता है। जितनी ज़रूरत मंजिल है उतनी ही महत्वपूर्ण यात्रा भी है। हमें अपनी मंजिल और यात्रा दोनों को प्यार करना चाहिए और अपनी हर अधूरी और पूरी कोशिश को एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस बात का अर्थ बस इतना ही है, हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमें ढूंढ ही लेते हैं। फिर चाहे आपके कर्म अच्छे हो या बुरे, बस फर्क इतना होगा कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलेगा। सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। आखिरी में रिजल्ट आपके हक में जरूर होगा। और यदि आप किसी काम को करने में कामचोरी करेंगे तो उस काम का रिजल्ट भी आपको कभी सही नहीं मिल पाएगा। सिर्फ सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में भी हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब मुश्किल वक्त आए तो यह बात याद रखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, असल आदमी की पहचान तब नहीं होती जब सिचुएशन उसके अनुकूल होती है, बल्कि उसकी पहचान तब होती है जब वह चुनौतियों और परेशानियों के बीच खड़ा होता है। अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलें,
क्या हुआ जो आपने ज़िंदगी में कुछ खो दिया, या आपके पैसे कम हो गए, या किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, पर क्या आपने अपना भविष्य देखा है? अगर चुनौतियों से हार मान लेंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य कभी बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों से आगे बढ़ने की सोच रखेंगे और ज़िंदगी में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाला कल आपके आज से बहुत बेहतर हो। इसलिए ज़िंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम्स से घबरा कर खुद को पीछा ना करें। कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तो दूसरों की सलाह लें और फिर कोई फैसला लें। कल क्या होगा, हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो शायद ही कभी हमारे लाइफ में होती है। हम अपने आज के ज़िंदगी जीने के बजाय उन दिनों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो या तो बीत चुके होते हैं या फिर आने वाले होते हैं। अगर ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना है तो ये सोचना बंद करो कि आने वाले कल में या फिर एक महीने या अगले एक साल में क्या हो सकता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। बस आप अपने इन 24 घंटों को फोकस करिए जो आपके आज मिले, क्योंकि बीता हुआ कल वापस फिर कभी नहीं आ सकते और आने वाले कल में क्या होगा ये आप तय नहीं कर सकते। बस ये सोचिए कि आप इन 24 घंटों में ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य या फिर गोल के करीब ले जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।